हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है कि 38 मैन वर्किंग 6 आवर इन ए डे। क्वेश्चन है 38 मैन वर्किंग 6 आवर्स इन ए डे, एक दिन में करता है। Can do a piece of work in 12 days. Find the number of days in which 57 men, 57 men working 8 hours in a day can do twice of work. Assume that 2 men of the first group do as of the first group do as much as work in 1 hour as 3 men of the second group do in 1/2 hours. अब क्वेश्चन है कि 38 मैन वर्किंग 6 आवर कैन डू पीस ऑफ वर्क, मतलब 6 घंटा 30 आदमी काम करके 12 दिन में करता है। तो कितना, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 57 जो आदमी है वर्किंग 8 आवर इन ये डे कैन ये डू ट्वाइस ऑफ वर्क, दुगना वर्क। एज्यूम दैट कि 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन एज आवर 1 आवर, 1 घंटा में, जितना कि 3 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप 1 मतलब 1.5 घंटा में करता है। तो इसको बनाने का सबसे उपाय है कि 2 मैन फर्स्ट ग्रुप, 2 मैन 1 घंटा में फर्स्ट ग्रुप में है और 3 मैन गुना 1.5 घंटा सेकेंड ग्रुप का है। ये आ गया आपका। इसके बाद है कि 2 मैन फर्स्ट ग्रुप बराबर 4.5, यहां पे 4.5 हो सकता है दोनों को ये करने से। इसके बाद 38 मैन कितना हो जाएगा, 4.5/2 इंटू 38, तो 19 इंटू 4.5, मतलब 19 इंटू 4.5 मैन डू वर्क 6 आवर डे इन 12 डेज। एक मैन कितना करेगा तब, 12 इंटू 19 4.5 इंटू 6 बाय 57 8 गुना 2 बराबर 27 डेज में। ये तो एक मेथड है। अब क्विकर मेथड की बात करें इसमें, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, M1 D1 T1 E1 W2 M2 D2 T2 E2 और W1, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें अगर हम लोग D2 निकालेंगे, मतलब D2 निकालने बोल रहा है, तो यहां पे आपको सब कुछ बिठा देना, 38 12 6 4.5 गुना 2, इसके बाद 57 8 2 1, तो आपका 27 डे आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है और ये दूसरा मेथड है। यहां तक क्लियर है। तो ये 2 तरीके मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने का। अब हम लोग देखते हैं इसी के रिगार्डिंग अगला प्रॉब्लम।
अगला प्रॉब्लम है कि इसी लेवल का होता है, इसमें क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे रहते हैं लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होता है। जैसे वर्क टाइम का जो प्रॉब्लम होता है वो पूछा ही जाता है, चाहे बोर्ड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इसमें तो इसमें आपको देखना है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे शॉर्ट मेथड में किया जाता है। क्वेश्चन है कि ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर, ठीक है। टेक टू फिनिश ए जॉब, टेक टू फिनिश ए जॉब। अब है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, फिनिश द जॉब इन 10 days। ए और बी जब साथ में काम करता है तो जॉब को कितना दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि सी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 15 days। सी अलोन डू द जॉब, अब नया खिलाड़ी आ गया सी, ये 15 दिन में कर देगा अकेले। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द सेम वर्क। अब हाउ मेनी डेज, अब बी का सवाल आ गया। अब बी अलोन सेम वर्क। अब ये क्वेश्चन है, मतलब ए टेक्स एज मच एज टाइम एज बी और सी, जितना लेता है उतना ही अकेले लेता है, जबकि ए और बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब 10 दिन में कर लेता है, सी अकेला 15 दिन में कर लेता है। तो बोला है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहां पे देखिए कि ए बी सी जब तीनों साथ में करे, ए बी और सी जब तीनों साथ में करेगा तो कितना दिन में करेगा? 15 गुना 10, 15 प्लस 10, ये लिख सकते हैं। तो ये 6 डेज होगा कि ए बी सी जब साथ में करे। ये का जो डेज है वो बी और सी के डेज के बराबर है। ये सवाल यहां पे देखिए, ए और बी सी दोनों के बराबर है। अब है कि बी और सी कितना दिन में कर सकता है? 6 गुना 2 बराबर 12 डेज में। बी और सी का निकल गया। अब है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा? तो 15 इंटू 12, 15 माइनस 12, 15, 12 और 3 4 60 डेज में। ये इसका आंसर है। कितना इजी बना। यहां पे देख लीजिए कि ए बी सी जब टुगेदर में है तो कितना होगा कि जब सी 15 दिन में करता है, ए बी सी लगभग 10 दिन में, तो यहां 6 आ गया। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग बी का निकालेंगे तो ये 60 डेज में हो जाता है। अब देखते हैं एक डिफरेंट प्रॉब्लम इसी के रिगार्डिंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 30 मैन वर्किंग इन 7 hours ए डे। 30 मैन वर्किंग 7 hours इन ए डे। यहां तक है क्वेश्चन। कैन डू ए वर्क इन 30 मैन वर्किंग 7 hours ए डे कैन डू ए वर्क इन 18 days, 18 दिन में करता है। 30 आदमी 7 घंटा पर दिन काम करता है तो 18 दिन में कोई काम करता है। इन हाउ मेनी डेज विल 21 मैन, मैन वर्किंग 8 आवर डे। अब इसको ये बोला है कि वर्किंग 8 घंटा करेगा।
कैन डू द सेम वर्क। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में। M1D1 मैन डेज टाइम वर्क, मैन डेज टाइम वर्क। यहाँ पे M1 D1 T1 W2 हो गया है, तो यहाँ पे होगा M2 D2 T2 W1। अब इसमें है कि डायरेक्ट आपको जो जो बोला है उसको बैठा देना है, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना है D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 D1 T1 और M2 T2। यहां तक हो गया क्लियर। अब है 30, 18, 7, 21 और 8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 22 1/2 डेज, मतलब 22.5 दिन में ये काम कर लेगा। ये आपका है सॉल्व करने का एक आसान तरीका, जैसे शॉर्ट मेथड में हम लोग करते हैं। और एक कुछ इसमें देखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है 8 चिल्ड्रेन और 12 मैन। क्वेश्चन है 8 चिल्ड्रेन एंड 12 men complete your work in 9 days. Each child take twice the time taken by a man. मतलब एक आदमी जितना समय लेता है तो एक बच्चा उसका दुगना समय लेता है काम करने के लिए, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 12 men फिनिश द सेम वर्क। बारह मैन कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि 2 चिल्ड्रन बराबर 1 मैन। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो 8 चिल्ड्रन और 12 मैन, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 16 मैन। 12 मैन फिनिश द वर्क, कितना हो जाएगा 9 16/12। मतलब टोटल 12 डेज इसका आंसर होगा। कितना इजी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समझना है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।